हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। अभी ये हड़ताल 2 दिवसीय रखी गई थी, जिसके तहत तमाम ओपीडी सेवाएं उनकी तरफ से बंद रखी गई। लेकिन अगर हम बात करें सिविल अस्पतालों की हरियाणा के तमाम जिलों में, तो यहाँ पर जो है सिविल अस्पताल प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्थाएं भी की गई हैं। जहां अगर हम पानीपत सिविल अस्पताल की बात करें तो यहाँ पर जहां एनसी मेडिकल कॉलेज, ईएसआई हॉस्पिटल और इसके अलावा आयुष्मान पैनल के तमाम जो डॉक्टर्स हैं उन सभी को शामिल किया गया। उनकी एक टीम यहाँ पर बनाई गई है जो कि फिलहाल मरीजों को जो है देख रही है, उनका परामर्श कर रही है। और डेंटल जो सर्जरी है वो नहीं आती है हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज में, तो उन्हें अभी जो है चालू रखा गया है, सुचारू रूप से वो चल रही हैं। जहां बीते दिन ये खबर आई थी कि 50 से ज़्यादा गर्भवती महिलाएं बिना अल्ट्रासाउंड के लौट गई, तो आज इसी पर जो है हमने जब सीएमओ से बात की है तो उन्होंने अपना जवाब दिया। और वो तमाम बातें जो कल हमें सुनने को मिली हड़ताल से जुड़ी कि पोस्टमार्टम नहीं हो रहे थे, अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहे थे, ऑपरेशन सर चूंकि बंद ही थे, तो इन सब पर आखिर सीएमओ क्या कुछ बोले हैं वो आप सुनिए। सर, कल ये जानकारी मिली कि 50 से ज्यादा महिलाएं अल्ट्रासाउंड के बिना ही लौट गई और ऑपरेशन बिल्कुल तरह बंद रहे, पोस्टमार्टम नहीं हुए, शाम को लेकिन शुरू हुए, तो आज कैसे ये व्यवस्था बनाई गई है ताकि मरीजों को दिक्कत न हो? देखिए, ये जानकारी पूरी तरह से सही नहीं है। कल पोस्टमार्टम हुए हैं, 2 पोस्टमार्टम हुए हैं। पोस्टमार्टम की सर्विसेज चालू है। वो शाम को शुरू है ना? नहीं, वो सुबह से ही शुरू होते। जब कोई केस आएगा तभी किया जा सकता है, तो सही समय पे हो गए थे। ऐसी कोई वो नहीं रहा कि भाई पोस्टमार्टम नहीं हो रहे, तो सुचारू रूप से अभी भी जैसे वो सर्विसेज जो हमारी हो दी जाएंगी। अल्ट्रासाउंड की बात की कि महिलाएं बिना अल्ट्रासाउंड, देखिए, अल्ट्रासाउंड में लीगल थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो क्योंकि वो बाय नेम होता है मशीन का, और इसलिए जो है उस पर किसी और डॉक्टर को भी नहीं बैठाया जा सकता। फिर भी उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे जितने भी जो लाभार्थी हैं उनको यही रहेगा कि उनको हम जो नज़दीक के जो सेंटर्स हैं जो हमारे साथ जिनका एग्रीमेंट हो रखा है वहाँ भेजकर निःशुल्क उनकी जो है अल्ट्रासाउंड करवा ली जाए। तो अभी तो सर ये डॉक्टर्स हड़ताल पे, तो अभी कैसे टीम वगैरह बनाई गई है? देखिए, टीम तो बनी हुई है। जो हमारे पास डॉक्टर्स हैं उनकी हमने रूटीन में ड्यूटी लगा दी है, और ये इसी प्रकार से जो है आगे भी अगर देखिए सर, कल ये खबर आई थी कि लेबर वार्ड में जब डॉक्टर से एंटर किया तो उन्होंने ये बोला कि हमें तो जानकारी नहीं है, तो हमें काम कैसे करें। तो आज कुछ वैसे डॉक्टर्स आ गए हैं जिन्हें एक्सपीरियंस है? नहीं, देखिए, ये जानकारी भी दुरुस्त नहीं है। जो जिनकी ड्यूटी लगी है वो सुचारू रूप से अपना काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जैसे आप ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं, तो ऑपरेशंस भी जो है अभी सुचारू रूप से चल रहे हैं। बहुत बहुत। तो देखिए, कहने को तो जो 2 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया गया था उसका आज अंतिम दिन है, लेकिन अगर चूंकि हर बार जैसा देखा जाता है हड़तालों में कि मांगे नहीं पूरी होती तो हड़ताल को बढ़ाया भी जाता है, तो अभी देखना होगा कि ये जो सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स हैं और ये जो हरियाणा सर्विसेज मेडिकल सर्विसेज की जो तमाम यूनियन और एसोसिएशन के डॉक्टर्स हैं, इन्हें अब देखना होगा इनका रुख क्या रहता है इनकी मांगों को लेकर। हालांकि एक मामला बहुत चर्चित रहा था कि जब इन्होंने एनएचएम और सीनियर अधिकारियों पर हरियाणा सरकार के इसी मेडिकल विभाग के आरोप लगाया था कि वो महिलाओं से और डॉक्टर से बड़े ही अभद्र ढंग से बात करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। तो अब ये देखना होगा कि हड़ताल और आगे जारी रहती है या फिर ये अपनी ड्यूटी पर डॉक्टर्स लौट आते हैं। लेकिन अभी अगर हाल की बात करें तो कहने को प्राइवेट डॉक्टर्स और तमाम जो टीम अभी तैयार की गई है वो काम संभाल रही है, और दिक्कत है तो देखना होगा डॉक्टर्स ड्यूटी पर लौटते हैं कि नहीं।